18 से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में नए 4 विधेयक पेश होंगे। इनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा एक विधेयक भी पेश होना है। नए विधेयक से मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा केंद्रीय राज्य मंत्री से भी कम हो जाएगा। इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अगर कैबिनेट मंत्री नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उससे चुनाव आयुक्त कितने प्रभावी तरीके से रोक पाएंगे, या फिर क्या नए कानून से चुनाव आयुक्तों की शक्तियां कम हो जाएंगी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो 18 से 22 सितंबर के बीच केंद्र सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है और इनमें बात होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा एक विधेयक के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को राज्यसभा में 10 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया गया था। संसद के विशेष सत्र में इन पर 18 सितंबर को चर्चा होने वाली है। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके जरिए उनका पद कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगा। तत्कालीन समय में उनका पद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। अपने सवाल पर आते हैं कि क्या नए कानून से चुनाव आयुक्तों की शक्तियां कम हो जाएंगी। तो इस कानून के बनने से शक्तियां और विशेषाधिकार में विशेष कमी आने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चयन होने के बाद सीईसी और ईसी संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों का संचालन करते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयुक्तों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। बता दें कि समिति के माध्यम से नियुक्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सीवीसी, सीबीआई और ईडी चीफ की मुखिया की नियुक्ति में भी समिति का सिस्टम लागू होने के बावजूद विवाद बढ़ रहा है। इसलिए सिर्फ कानून या नियुक्ति की प्रक्रिया बनाने से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम रखना मुश्किल काम है। इसके लिए निष्पक्ष और योग्य लोगों का चयन करना होगा जो नेताओं के बजाय संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाए। विधेयक 2023 की मुख्य बातें क्या हैं, एक बार वो भी जान लेंगे। तो नया कानून है। 10 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया था। अब संसद के विशेष सत्र के दौरान इससे सदन में लाया जाएगा। अगर ये विधेयक पारित होकर कानून बनता है तो ये इससे पहले के कानून चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन की शर्तें अधिनियम 1991 यानी 1991 की जगह लेगा। नियुक्ति इस विधेयक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयोग यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त यानी ईसी की नियुक्ति एक सिलेक्शन कमेटी के सुझाव पर राष्ट्रपति करेंगे। इसमें 3 लोग शामिल रहेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री जिसे पीएम ही नामित करेंगे। सिलेक्शन कमेटी को 5 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करके एक सर्च कमेटी देगी। सर्च कमेटी की बात करें तो इसका नेतृत्व कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी करेंगे। इसमें 2 अन्य सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सेवा की बात करें तो नियुक्ति के दिन से अगले 6 साल तक या 65 साल की उम्र तक चुनाव आयुक्त अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव आयुक्त के पद के लिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार ही नियुक्त हो सकता है। सैलरी, अकाउंट, सेवा शर्तों और दूसरी सुविधाओं की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी, अलाउंसेस और दूसरी सुविधाएं कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के बराबर ही होगी। इस्तीफे की बात करें तो आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति ऑफिस को एक रिजाइन लेटर भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पद से हटाने के नियम जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को उनके पद से हटाने का जिक्र आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में किया गया है। सीईसी को उनके पद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही वहां अभियोग के जरिए हटाना संभव होगा। तो अब 18 से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और इसमें 4 विधेयकों पर बात होगी। और ये क्या है 4 विधेयक, इस पर भी अनकट ने एक अलग से एक्सप्लेनर किया है। आपको अगर ये वीडियो जाननी है, ये जानकारी लेनी है तो आप अनकट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ये नॉलेज ग्रैब्स कर सकते हैं। बाकी फिलहाल ऐसे ही जानकारी के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।